हो जमली माई जानो जागीरा माल रूपा गुरु सो अर्ज करे हे गुरु मारे सामी अरे बाय की आया वो गुरुदेव राय रूपा जमले पधारो रे याद गगा बाई जागण में पधारो रे केम करीने गुरु रे सुता रावण मान जागे रे ए सुता रावण मान जागे रे केम करीने गुरु रे सुता रावण मान जागे सुता रावण माल जागे रे एक बार दोनों हाथों को खोलकर भक्त वत्सल भगवान की ढोलिए सांपड़ला पोड़ा मोरे इतिरो करीने रूपा लिया रे आया रखियो रे दरबारा रे आया रखियो रे दरबारा रे क्या बात है दादा
बत्तियों बुझोड़ी हारा है रे रे सुता रावण माल जागे रे सुता रावण माल जागे रे बत्तियों बुझोड़ी हारा है रे रे सुता ये सुता रावण माल जागे रे सुता रावण माल जागे रे हौकड़ी हेरी में हमी आविया रे रोणी कबीला हिन जाता रे ए रोणी कबीला हिन जाता रे देखिए थोड़ा अर्थ कर देता हूं, आप लोग आनंद लो। रानी रूपांदे जी सामरो अंधारो पड़ो बाद में जब बाहर निकलिया तो पहरेदार कहो कि रानी साहब राजा साहब रो सख्त ऑर्डर है कि रात रात महल में न तो कोई बाहर न कोई अंदर, अंदर वाला अंदर बाहर वाला बाहर। हाथ में पूजा की थाली लेकर रानी रूपांदे जी जब बाहर पधारा तो पहरेदारों ने रोक दिया, बोले रानी साहब क्षमा करो पर राजा के ऑर्डर के आगे हमारा कोई खुद का कोई काम नहीं, राजा का ऑर्डर है कि रात को कोई नहीं। सज्जनों रानी रूपांदे जी ने मन में गुरु मिलने की लालसा है, कुछ भी करके वो एक बार गुरु जी के दर्शन कर ले। रानी रूपांदे जी नक चक सोड़ा श्रृंगार की ओड़ो है और अपनो गहणो उतार कर पौड़ियों ने दे दियो कि जाओ मैं सुबह प्रभात पहला होने हो, राजा उठे भी हूं पहला पाछे आ जाऊला, लेकिन ये सोनो लेवो और मने जावन दो। सोने को देखकर पहरेदारों को लालच आया, पहरेदारों ने दरवाजे खोल दिए। रानी रूपांदे जी रात के अंधेरे में अपने गुरु महाराज के दर्शन के लिए मेघधारू के यहां पर पहुंची, अपनी मोजड़ियों उतार कर सत्संग के अंदर जब प्रवेश करती है तो आप जैसे भक्त लोग बैठे हैं ऐसे महापुरुष बैठे हैं और नकलंग भगवान की जोत जल रही है और जोत के बीच में उस महाधर्म के मेले में सब लोग बैठे हैं, बड़ा आनंद ही आनंद हो रहा है। और कहीं सबरी संतों ने रामा राम जी रे मारा गुरु ने गण खम्मा रे, मारा गुरु ने गण खम्मा रे। अब गुरु महाराज बड़ा प्रसन्न हो गया कि ओहो क्या बात है, कितना युग बीत गया और आज जो है रानी रूपांदे जी पधारिया है तो सत्संग को आनंद जो है वो दुगुना हो जाना। जैसे जैसे रात ठंडी पड़े, जैसे जैसे रात ढले, रानी रूपांदे जी रे भक्ति रा तार, रानी रूपांदे जी रा सुर, रानी रूपांदे जी रे मंजीरे री खनक और तेज होती जाए और सांवरिया तक रानी रूपांदे जी री आवाज पहुंची। लेकिन समय जो है वो बड़ो कीमती है और समय जातो बार नहीं लागी। करते करते रात पूरी बीत गई, प्रभात को वक्त आने लगो। रानी रूपांदे जी ने अचानक याद आयो, अरे प्रभात तू पहला तो पाछो महलों में जानो है। तो उठा और गुरु महाराज ने चरणों में हाथ जोड़कर बोला कि गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो आई, लेकिन मैंने वापस जो है समय पर महलों में पहुंचना है। अठीने रावल मालदेव जी की दूसरी पत्नी चंद्रावल उन दिन हेरो कियो। रानी रूपांदे जी की मोजड़ियों में एक मोजड़ी चुरा कर एक खवाजी ले जा रावल मालदेव जी ने जगाया। बत्तियों बुझोणी हारा हेररी और सूता रावल माल जागा। चंद्रावल ले जाकर रानी रूपांदे जी रे कमरे में ले जाकर खड़ा किया तो रानी रूपांदे जी रे बिस्तर ऊपर जो है वे सर्प देवता फोड़ा है। रावल मालदेव जी
पगोरी मोजड़ियों चरमर चरमर आवाज करी तो गोगो जी नाग देवता फूफड़ होकर तक और फुफकार करता हुआ उस बिस्तर पर खड़ा हो गया। रावण मालदेव जी चंद्रावल ने कहो कि हे चंद्रावल थारो धन्यवाद है, कई दिनों में बहुत सारा गुप्तचर लगाया लेकिन मने पतो नहीं लागो, लेकिन आज जो है रानी रूपादेवी जी जठे मिलेला बटे सर कलम करके थाने पटरानी बना दो। रानी रूपादेवी जी जब बाहर आया तो मोजड़ियों में एक मोजड़ी जो है वो चोरी हो गई। अब एक मोजड़ी तो पेरे काई रानी रूपादेवी जी मोजड़ी बटी छोड़ और उड़बाना थका जो है मेलोरी तरफ बावड़िया है। मन में विचार की एक मोजड़ी कौन ले गयो, महल में कोई भी घटना हुई तो गुरु महाराज जाने और भगवान जाने, नकलंग धनी जाने, मैं तो नकलंग धनी की सेवा में आई हूं। अचानक रावण मालदेव जी घोड़े पर सवार हो, हंसले घोड़े पर हाथ में तलवार लेकर रावण मालदेव जी निकला और मन में ठान लियो कि रानी रूपादेवी जठे भी मिलेला आज तो सर कलम कर दोला। सज्जनों, अरे हौकड़ी हेरी में होमिया अरे रोनी कबीड़ा हिन जाता रे, रोनी कबीड़ा हिन जाता रे, हौकड़ी हेरी में पूछ लो कि रानी सही से बताओ कटे गया। माता बहने भक्तजनों, आप सोच के देखना कि यदि अचानक कोई संकट आ जाए, आपने जिस बात का सोचा ही नहीं वो घटना आपके सामने खड़ी हो जाए, आपने जिस बात की कभी कल्पना नहीं की हो वो कल्पना नहीं करी हुई चीज कोई आपके सामने आ जाए तो क्या होगा बताओ। यानी अचानक कोई ऐसी घटना जिसको आपने सोचा ही नहीं तो आदमी उस काम को फिर भगवान के भरोसे कर देता है, उस बात को वो भगवान के भरोसे छोड़ देता कि भगवान अब हे नकलंग धनी सब कुछ थारे हाथ में है, मारे तो भी थारे हाथ में, तारे तो भी थारे हाथ में है। लीजिए नाम दाता, जगह जगह मरुआ रानी रूपादेवी जी ने बड़ी चतुराई से गुरु महाराज ने ऊपर सब कुछ डालकर रावण मालदेव जी ने कह दियो कि हे पिया आप सुबह सुबह क्यों तकलीफ उठाई, मैं तो मेलों में आ ही रही थी। कहीं बोली ओ हाथ जोड़ी नी रूपा बोली अरे आप रे फूल बीण बाजाता आप रे फूल बीन बाजाता रे, कई वीरा वाले रूपा सांभळो रे रानी फूल कथा सुला जा रे, रानी फूल कथा सुला जा रे हो जी। रानी रूपादेवी जी ने हाथ में जब गई तब थाली जो है वो फूलों से
अगरबत्ती से गुरु महाराज के चरण वंदन के लिए भरी हुई थी गुलाल अबीर, लेकिन गुरु अर्चना, गुरु वंदना, गुरु जी की पूजा आरती करने के बाद में वापस जो थाली जो है वह खाली है। रावल मालवीय जी अचानक सामने मिला, हड़बड़ाहट में रानी कह दी कि अरे सुबह सुबह थे क्यों तकलीफ उठाई, मैं तो अबार आई और कठे गई, बोले मैं तो थारे फूल चुगण वास्ते गई। रावल मालवीय जी थाली में ओसार हटायो, भगवान मारा नकलंक भगवान ऐसी कृपा कर दी कि थाली खाली थाली में रावल मालवीय जी ने फूलरो बाग दिखाई दियो। बोली नकलंक भगवान। रावल मालवीय जी थाली में देखे तो नाना प्रकार का बगीचा है। थारो हरियो बाग बन जाई, थारो अजब बाग बन जाई रे, रंग रंग रा फूल खिले रे, रंग रंग रा फूल खिले रे। वो फूलों को बाग बनमाली ने राखो हाड़ी, वही करे फूलोरी रखवाड़ी। तो रावल मालवीय जी जब ये चमत्कार देखा तो रावल मालवीय जी ने पैरों नीचे से धरती निकल गई। अरे ये तो भर रेगिस्तान की धरती है, जटे फूल तो कटे बावड़िया को उगे नहीं, और एक पलक में ही फूलों को बाग जब देखो तो रावल मालवीय जी रो जो अभिमान है, मन को अहंकार है, वो सारो चूर हो गयो। अरे रानी ये मारे कने तो कोई 10, 15, 20 घोड़ा है, 4, 5 हाथी है, वो महल है, थोड़ो सोनो है, या अपनी थोड़ी ठरकाई हाले, इन मास्टर अभिमान है, फूलों रो बाग तो मैं भी नहीं लगा सकूं। ताली बजाओ भाई। हे रानी गणी गई थोड़ी रही, और उसमें भी छिन छिन जाल, इस अहंकार में मद में पूरा जीवन खपा दियो। पर हे रानी आपरी भक्ति ने सलाम है, आपरे चरणों में वंदन है, और रानी कृपा कर दो तो ये जो फूल आया है वो कौन सी बाड़ी में किन बाड़ी में ले आया, वो जो बाड़ी रो रस्तो है वो रस्तो मने भी दिखा दो, तो मैं भी ऐसा हरिनाम रा फूल ले आऊं। रानी रूपांदी जी ने ये बात रो पतो है कि मारा पति कहीं कर सके कहीं नहीं कर सके। माता बहने बैठी है, दुनिया में आदमी बड़ी कितना भी बड़ो बन जाए, लेकिन गर्री लुगाई कोई आदमी अच्छा नहीं है। मारो पियो हे सखी तीखी वारों जा, और खांडो खसोले केर में पछे फिर डालू खा। केरडो मोड़ा मोरा हुड और घरे आयो, बोले कि मैं कितना मारे केड़ो रणभूमि में मैदान में कितना लोगों राम में लाशों बिछा दी। लुगाई के चुपचाप बोला मैं आओ, मैं देखती केरडो में मोरा रगड़ता रहा। तो पति के सारे लक्षण एक स्त्री जान सकती है, और रानी रूपादी जी ने पतो थो कि इतनी छोटी सी समय में, इतनी थोड़ी सी बेड़ा में वो बैराग की कर लागो। केवे रावण रूपा सांभळो, रानी थारो पंथड़लो बतावो। वो जो पंथ है वो पंथ मने भी कृपा कर बता दो, तो मैं भी अपनी आत्मा को कल्याण कर लो, मैं भी भक्ति रो मार्ग पकड़ लो। रानी रूपादेवी जी 4 प्रश्न कर दिया रावण मालवीय जी ने कि हे रहे पतिदेव, हे राजा साहब, आप तो धनी हो, पर आपने यदि भक्ति रो पंथ जाननो है तो मैं 4 चीजा कहूं, पहला 4 बातें करो, और उसके बाद मैं आपने भक्ति रो पंथ बता दूं। बोली नकलंग भगवान की। अरे पहला मारो री मोदी दी करो रे, पछे हंसा वालो घोड़ो रे, पछे हंसा वालो घोड़ो रे।
चौथी चंद्रावल रानी रे आ। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, ये चार विकार है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये जब तक व्यक्ति के जीवन से चार चीजें समाप्त नहीं हो जाती वो भक्ति कभी नहीं कर सकता। लोभी आदमी को कहोगे कि भक्ति कर तो वो वहां पर भी कोई न कोई अपना फायदा देखेगा। क्रोधी आदमी को आप सही कहोगे तो भी वो उल्टा गले पड़ेगा। अहंकारी व्यक्ति को आप कितनी भी निर्मलता दिखाओगे लेकिन वो अहंकार में चूर होगा। और वासनाओं से भरे हुए व्यक्ति को कितनी भी विरक्ति वैराग्य का मार्ग दिखाओगे लेकिन उसको हर जगह अपना काम दिखाई देगा। और रावण मालती जी को रानी रूपांदेवी जी ने इन्हीं चार चीजों के लक्ष्य के लिए कहा कि पहला मारो, मोभी दी करो, वो तुम्हारे मोह का साधन है। पछे हंसलो घोड़ो, ये तुम्हारे अहंकार का विषय है। पहला मारो, मोभी दी करो, पछे हंसलो घोड़ो, और तीजो मारो गौरो बाछड़ो, ये तुम्हारे अभिमान, तुम्हारे मन में करुणा है कि नहीं है उसका विषय है। क्योंकि गाय के बछड़े को कौन मारता है? जो पापी होता है, दुष्ट होता है, वो मारता। और चौथी चंद्रावल रानी, यदि चौथी चंद्रावल रानी ने तुम अपने काम जो है, वासना है, उस वासना से मुक्त हो जाओगे तो भगवान की भक्ति का मार्ग है, अन्यथा कभी भगवान नहीं है। रावण मालदेव जी हाथ में खांडो लेकर तैयार हो गया, बोले कि रानी तीन बातें तो घरे है, हंसलो घोड़ो पाए है, तू कहे तो हंसलो घोड़ो अठी मार दो, बाकी घर जार थारे हम तीनों ने खत्म कर दे। रानी रूपादेवी जी बड़ी डर गई, बोले ये तो पागल आदमी है। बात का संदर्भ क्या है? हे पिया जी, कोई जीव हत्या करने हो कोई भक्ति थोड़ी होनी थे। वो घोड़ो मार दे वो, लेकिन इस घोड़े के पीछे जो तुम्हारा अहंकार है उसको मार दो कि हमारे कने हंसलो घोड़ो। तुम अपने पुत्र को मारोगे तो तुम्हारे पुत्र के प्रति तुम्हारा मोह जो है, पुत्र को मारने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी दुनिया के प्रति जो मोह है उस मोह को मार दो। तुम यदि गाय के बछड़े को, गावत्री गाय के बछड़े को डालोगे तो हाथ डालोगे तो तुम्हारा धर्म डिगेगा। तुम ऐसा ना करो, तुम्हारे मन में करुणा जगाओ, और करुणा जगाओगे तो अहंकार का नाश होगा। और चंद्रावल मेरी बहन है, तुम चंद्रावल को मारकर भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे मन में बार बार जो वासना उपजती है, बार बार काम जो की वासना, काम का जो मद होता है, उसको काम को, वासना को खत्म करो तो उसके बाद में निर्मलता ही निर्मलता है। भगवान की भक्ति को मार्ग है। तो काई ओई जावो संत सोधारो थारी काया, होई जावो संत सुधारो थारी काया, हे हे हे
भक्ति की पहली शर्त, भाई आप कोई भी एएमयू से साइन करोगे, कोई भी यदि कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो उसमें कुछ शर्तें होगी, और जीवन के प्रत्येक पक्ष में कोई न कोई शर्त होगी जो आपको बांध के रखेगी, क्योंकि बिना शर्त आदमी उस रास्ते पर सीधा नहीं चल सकता। यदि शर्त नहीं है तो आदमी दाएं बाएं हो सकता है। तो पहली शर्त, ए ऊंडा ऊंडा नीरो अंग जड़ भरिया, तेरू डारो भाग नहीं लागो रावण मां, ऊंडा ऊंडा नीरो अंग जड़ भरिया, तेरू डारो भाग नहीं लागो रावण मां, होई जावो संते सुधारो थारी काया, पहली बात कि आप सोचो कि भी लाचीवाड़ू रवाना होना है 30 किलोमीटर माते सांचो रहे, लाचीवाड़ू रवाना होना और इतना किलोमीटर पर बागोड़ा है, तो हर जगह का एक डेस्टिनेशन है, लेकिन भक्ति का कोई अंतिम डेस्टिनेशन नहीं है, यानी उसका कोई लास्ट पड़ाव नहीं है। वो तो ऐसी रेलगाड़ी है कि उसमें सवार हो जाओ, फिर वो जब चलना शुरू होगी तो उसका कोई स्टेशन नहीं लगता है, वो जीवन भर तक चलती रहेगी। रावण मालती जी हाथ जोड़कर बोले, रानी ठीक है मानी, आगे। दूसरी बात, अरे कड़वा रे नीमनी बोला जारी नीति दी, ताली बजा दो भाई। कौन डर मिसेरी नीलाई है वो रावण मां, कड़वा रे नीमनी बोला जारी नीति दी, कौन डर मिसेरी नीलाई है वो रावण मां, होई जावो संत सुधारो थारी काया, जी ओ जी। बलि नंदन भगवान भारती जी के लिए ताली बजाओ। अरे बेटा हटायो माल जी झूठ मती बोलो जी, पत पोतारे वाली जावे है वो रावण मां, बेट हटायो माल जी झूठ मती बोलो जी, पत पोतारे वाली जावे है वो रावण मां, होई जावो संत सुधारो थारी काया, जी ओ जी। तो
घणी माता पची घणे ज्ञान की आवश्यकता ना। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, यदि भक्ति करनी है तो घना शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ना, क्योंकि बहुत जोरदार बात कह रहा हूं कि गुरुजी, इस दुनिया में यदि किसी के पास में कोई शस्त्र है तो वो इतना नुकसानदायक नहीं है। यदि शस्त्र का अभिमान है, किसी को यदि अपने बल का अभिमान है तो भी वो इतना नुकसानदायक नहीं हो सकता, क्योंकि एक दिन वो बल जाएगा। किसी के पास धन का अभिमान है तो भी वो इतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन किसी को यदि ज्ञान का अहंकार हो जाए तो वो बहुत घातक होता है। वो खुद के लिए भी बहुत घातक है और वो दुनिया के लिए भी बहुत घातक है। बालोद्रा वाले सब सुनो, किसी के पास यदि ज्ञान का अहंकार हो जाए तो वो खुद के लिए भी बहुत नुकसानदायक है, वो दुनिया के लिए भी बहुत घातक है। क्योंकि ज्ञान जो है वो अहंकार का नाम नहीं है मित्रों। ज्ञान जो है वो भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है, उसमें कहीं पर भी अहंकार के स्थान नहीं, क्योंकि अहंकार होगा इसका मतलब आपको ज्ञान है ही नहीं। और भगवान कठे रानी रूपादेवी जी ने एक लाइन में समझाया, कड़वा नीम नींबूलियां जारी मीठी, कुण नर मिश्री मिलाई। आप तो सिर्फ इतना पतो लगाओ कि नीमड़ो जो खारो है तो नींबूली मीठी कुण बनाई। और झूठ का सहारा लेना छोड़ दो, क्योंकि जब तक आपके जीवन में झूठ होगा तब तक आप सच का साथ नहीं कर सकते, और जब तक सत्य आपको नहीं मिलेगा तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। आगे अरे उजड़ खेतों में माल जी, बीज मती पावो जी। उजड़ खेतों में माल जी, बीज मती पावो जी। असल हाथ नहीं आवे वो रावण मां, उजड़ खेतों में माल जी, बीज मती पावो जी। असल हाथ को नहीं आवे वो रावण मां, ओई जावो संते सुधारो थारी काया जी, ओ जी। आजा परदेसिया वास्ते तारदा, आजा तेनू की जाऊड़ी दिया, आजा तेनू की जाऊड़ी। अरे घर दी तो खांड करकरी लागे जी, गुड़ तो चोरी रे बाड़ो मीठो वो रावण मां, गरनी तो खांड करकरी लागे जी। गुड़ तो चोरी रे बाड़ो मीठो वो रावण मां, ओई जावो संत सुधारो थारी काया जी, ओ जी। दो बातें हैं फिर अंत आएगा। दो बातें एक साथ में रावण मालती जी ने समझाई है, मैं मात्र संकेत करूंगा, मैं लंबा नहीं जाऊंगा। रानी रूपादेवी जी ने बहुत संकेत मात्र से समझाया है।
कि उजड़ खेतों में माला बीज मत बावो। हे पिया जी, यदि कोई बंजर है और वहां पर बीज उगाने का प्रयत्न करते हो तो उसका हासिल कभी नहीं मिलेगा। उजड़ खेतों में मालजी बीज मत बावो, क्योंकि हासिल हाथ नहीं आवे। और गररी खोंड करकरी लागे, गुड़ चोरी रो मीठो। घर में जो शक्कर है बोले उसमें तो पत्थर है, और जो पराई जगह पर जो आपका मन लगता है वो घातक है। क्योंकि शक्कर में एक पत्थर मिलियो, पत्थर रो परिवार है। शक्कर में एक पत्थर मिलियो, पत्थर रो परिवार है। और गाफलों सु हेत कैसो काई यारो एतबार है। ओगण गारा घना दीठा, मुख मीठा अंतर झूठा, वचनोरा हीना। एक सतगुरु सेण हमारा, एक सतगुरु सेण हमारा। अरे पराई नार आंग उल्टी थप्पी आओ। पराई नार आंगणी बीजी ऊबी हे बेनड़ के बदलावो रावण मां होई जावो संत सुधारो थारी काया जी हो जी। अरे दोई कारी जोड़ी रानी रूपा दीदी बोले जी। अपने धनियों ने समझाया वो रावण कोई कर जोड़ रानी रूपा दीदी बोले जी। अपने धनियों ने समझाया वो रावण मां होई जावो संत सुधारो थारी काया जी हो जी हो जी। दोनों हाथों को खोल के बड़ी नकलंग भगवान की। बस समझना यह है कि दुनिया में किसी भी पति ने किसी पत्नी को तारा नहीं। आज तक इतिहास में यदि
सैकड़ों वर्षों का इतिहास पढ़ोगे तो उसमें एक भी पति का नाम ऐसा नहीं आता जिसने किसी उसकी पत्नी को या किसी नारी को, किसी पुरुष ने किसी नारी को आज तक नहीं तारा। लेकिन भारत के शास्त्रों में, भारत के इतिहास में ऐसी हजारों नारियां हुई जिन्होंने पुरुषों को, अपने पति को, अपने भाई को, जो भी हो उसके जीवन में, उसको भगवान के भक्ति के मार्ग पर जोड़कर खुद का भी नाम अमर किया और उनका भी नाम अमर किया। रावण मालदेव जी जो है, उन्होंने आखिर में नाथ संप्रदाय में, अपनी गुरु परंपरा में वो जुड़े और उन्होंने ऐसी भक्ति करी कि आज दुनिया में वे रावण मलिनाथ जी महाराज के नाम से पूजे जाते हैं। मैं चाहता हूं एक बार सभी लोग जयकारे के साथ में बलि निकलंक भगवान की। अब मंच पर 3 कलाकार है। हमारे बालोतरा वालों को तो किसको, छगन को सुनना है। मैं तो खुद भी फैन हूं तुम्हारा यार, लेकिन उससे पहले